नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की जो संघीय प्रणाली है और एकात्मक प्रणाली है, जो हमारा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम है, उसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स है, उनको जानेंगे कि कौन कौन से फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम के हैं और कौन कौन से यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में दोस्तों वो क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, लिखित संविधान। अगर आपसे पूछा जाए लिखित संविधान की जो विशेषता है वो किस प्रकार के संविधान की विशेषता है, वो है हमारी संघीय प्रणाली की विशेषता। कैसी? संघीय प्रणाली की विशेषता। अब दूसरा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस, कठोर संविधान। कठोर संविधान की विशेषता कैसे प्रणाली की होती है? संघीय प्रणाली की विशेषता होती है कि हमारा संविधान कैसा है? कठोर है। कठोर संविधान कौन से शासन प्रणाली की व्यवस्था है? यह है हमारे फेडरल सिस्टम की व्यवस्था। इसके बाद देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में कौन से सिस्टम का फीचर है? ये हमारा दोस्तों फेडरल सिस्टम का फीचर है। जो हमारे शक्तियों का जो बंटवारा होता है, जो हमारा पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो है हमारा फेडरल सिस्टम। स्टेट और सेंटर में जो पावर का, जो शक्तियों का जो बंटवारा होगा दोस्तों, वो होगा हमारा फेडरल सिस्टम की व्यवस्था होगी वो। इसके बाद देखो, ड्यूअल गवर्नेंस, जो हमारी क्या है? दोहरी राज व्यवस्था। दोहरी राज व्यवस्था। दोहरी राज व्यवस्था कहने का आशय यह है कि राज्य और केंद्र की अपनी क्या होगी? अलग अलग सरकार होगी। जैसे भारत में क्या है? एक केंद्र की सरकार है, एक केंद्र की सरकार है और 28 क्या है? राज्य की सरकार है। राज्य और केंद्र की सरकार क्या होगी? अलग अलग होगी। वो कौन से फीचर है? वो हमारा फेडरल सिस्टम का एक फीचर है, विशेषता है। इसके बाद देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान की संप्रभुता। ये कहां से ली गई है? हमारे फेडरल सिस्टम से। संविधान की संप्रभुता हमेशा क्या होगी? संविधान के अकॉर्डिंग क्या चलेंगे? हम चलेंगे। संविधान की क्या होगी? संप्रभुता होगी, सुप्रीमेसी होगी, हमेशा सर्वोच्चता होगी। किसकी? संविधान की सर्वोच्चता के आधार पे हमारा संविधान, हमारा देश, हमारी राज्य व्यवस्था चलती है। हमारी राज्य व्यवस्था किसके आधार पे चलती है? संविधान के आधार पे। संविधान क्या होगा? सर्वोच्च होगा, सुप्रीम होगा। इसके बाद देखिए, इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्याय प्रणाली। ये कहां का फीचर है? फेडरल सिस्टम का फीचर है दोस्तों, मित्रों। ये कहां का फीचर है? ये हमारा फेडरल सिस्टम का है। क्या? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली कहां की फीचर से? ये फेडरल सिस्टम का है। हमारे यहाँ क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसी है? न्याय प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारा? स्वतंत्र है और क्या है? निष्पक्ष है। इसके बाद देखो, ड्यूअल लेजिस्लेटिव, दोहरे विधायिका। दोहरे विधायिका कहने का आशय मेरा ये है, देखो, एक होता है ऊपरी सदन और एक होता है निम्न सदन, लोअर हाउस, और एक होता है हायर हाउस या अपर हाउस। लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस कौन सा है हमारे यहाँ? लोकसभा, लोकसभा है। और एक है हमारा अपर हाउस। लोअर हाउस को कौन प्रतिनिधित्व करता है? केंद्र। लोअर हाउस का प्रतिनिधि कौन होता है? केंद्र। और राज्यसभा का कौन है? राज्य इसमें क्या करते हैं? प्रतिभाग करते हैं, भाग लेते हैं। तो क्या है हमारे यहाँ? दोहरी विधायिका है। एक राज्य से प्रतिनिधि जा रहे हैं कहां पे? चुन के संसद में, और दूसरा का केंद्र के अपने जा रहे हैं, केंद्र के और राज्य के।
अपने अपने क्या है, प्रतिनिधि है। राज्य के प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में, और केंद्र के प्रतिनिधि कहाँ जाते हैं, लोकसभा में। तो हमारा क्या बन जाता है उससे, दोहरी विधायिका। तो दोहरी विधायिका कहाँ का फीचर है दोस्तों, दोहरी विधायिका हमारा फेडरल सिस्टम का फीचर है। ये हमारे फेडरल सिस्टम के फीचर हमने कुछ समझे। अब देखिए दोस्तों, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली के कुछ फीचर्स है हमारे संविधान में। देखिए सबसे पहला फीचर्स है हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन मतलब एक ही क्या होगी, सबकी नागरिकता होगी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ का फीचर्स है, ये हमारा एक एकात्मक शासन प्रणाली का है। क्या है, भारत क्या होंगे, सब नागरिक कहाँ के होंगे, सिर्फ भारत के होंगे। ये बोलेंगे हम कि यार हम राजस्थान के हैं, हम उत्तराखंड के हैं, हम यूपी के हैं, हम तमिलनाडु के हैं, हमारी नागरिकता क्या है, सिर्फ एक है। हमारी नागरिकता क्या है, हमारी नागरिकता सिर्फ एक है, वो है हम भारतीय नागरिक है। क्या है, हम भारतीय नागरिक है, हम क्या है, इंडियन सिटीजनशिप है। अब देखो इसके बाद है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस। दोस्तों जैसे अमेरिका में देखो, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहाँ का फीचर्स है, फेडरल सिस्टम का। तो हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही संविधान है सबके लिए। जम्मू कश्मीर इससे पहले एक अपवाद था, जहां पे क्या था, वहां पे अपना राज्य का अपना संविधान था और भारत का अलग संविधान था। तो अब क्या है, अब पूरे देश में क्या है, सिर्फ सबका एक ही संविधान होगा। जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक, तमिलनाडु तक जितने भी राज्य है सबका क्या होगा, एक ही संविधान होगा। क्या होगा दोस्तों, सबका एक संविधान होगा। कहां का फीचर है ये हमारा एकात्मक शासन प्रणाली का फीचर है। अब देखिए दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस का प्रतिनिधित्व, गवर्नर का, राज्यपाल का चुनाव। राज्यपाल हर एक राज्य में कहा, राज्यपाल क्या हर एक राज्य में होता है, लेकिन किसका प्रतिनिधि होता है, वो होता है दोस्तों, वो होता है केंद्र का प्रतिनिधि। कहां पे, राज्य में। ये कहां की व्यवस्था है, कहां का फीचर है, ये कहां की विशेषता है, ये है हमारे दोस्तों एकात्मक शासन प्रणाली की फीचर्स है। कौन, राज्य का, राज्यपाल की नियुक्ति कहां पे, राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी वो होगी हमारी एकात्मक शासन प्रणाली का फीचर होगा। इसके बाद देखिए सॉवरेनिटी ऑफ पावर पार्लियामेंट, संसद की संप्रभुता क्या होगी, संसद की संप्रभुता। संसद की संप्रभुता का आशय है दोस्तों कि जो संसद ने, जो कानून संसद ने बना दिया तो वो पूरे देश में लागू होगा। अगर कृषि विधेयक अगर लागू कर दिया संसद ने तो क्या होगा, पूरे देश में वो कानून लागू होगा। जीएसटी बनाया तो पूरे देश में वो लागू हो गया। इसके बाद सिंगल ऑडिट, सीएजी, एकल लेखा परीक्षण। अब देखो दोस्तों, जो हमारा लेखा परीक्षक होता है सिर्फ एक होता है केंद्र में, कौन, सीएजी। आपने सुना है स्टेट का सीएजी, लेकिन जो मेन लेखा परीक्षक होता है, मेन पावर किसके पास है, केंद्र के लेखा परीक्षक के पास है, केंद्र के सीएजी के पास है। तो किसका फीचर है वो, यूनिटरी सिस्टम का। यूनिटरी सिस्टम का मतलब एक, जो भी होगा एक, संसद की संप्रभुता एक, सिर्फ संसद की संप्रभुता पे क्या कर, सिर्फ संसद की संप्रभुता पे क्या होगा, काम होगा। सिंगल ऑडिट का मतलब सबका क्या होगा, एक ही लेखा परीक्षक होगा। इसके बाद ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस कहने का मतलब है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, जो जिलाधिकारी मतलब जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर केंद्र कहां से नियुक्त करते हैं, केंद्र नियुक्त करके भेजते हैं राज्य में कि भाई तुम जाओ, तुम हमारे प्रतिनिधि हो। जैसे राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है उसी प्रकार कौन होता है, ये हमारा ऑल इंडिया सर्विस भी क्या होती है, केंद्र की प्रतिनिधि होती है राज्य में। इसके बाद ऑल इंडिया सर्विस हो गया। अब इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल के नियम। आपातकाल का सिस्टम है। देखो आपातकाल जब भी लगता है, आपातकाल पूरे देश में लगता है, ऐसा तो नहीं। अगर आप संसद ने या फिर पीएम ने या हमारे जो मुखिया है उन्होंने एक बार बोल दिया कि भाई पूरे देश में क्या लगेगी, आपातकाल लगेगा, तो ये क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली का एक गुण है, एक फीचर है। कौन, इमरजेंसी। इमरजेंसी कैसा हुआ है, ये हमारा यूनिटरी सिस्टम का एक फीचर है जो आपातकाल है। धन्यवाद दोस्तों।